चलिए गाइस, बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की, बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर की और बात करेंगे मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की भी, क्योंकि इन तीनों कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं और इस खबर की वजह से आने वाले दिनों में इन तीनों कंपनीज में हमें हलचल देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जो कि लगभग 70,000 करोड़ का है, इसको लेकर बड़े खुलासे हो गए हैं। आपको बताना चाहूंगा, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जिसको MDF भी बोलते हैं, ये एक स्पेशल फंड होता है जो गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग, वहीं पोर्ट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि सरकार यानी गवर्नमेंट मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड ला रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि कोचिंग शिपयार्ड, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर को क्या फायदा होगा, कब ये फायदा हमें देखने को मिलेगा और मार्केट में इसकी हलचल कब देखने को मिलेगी। तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो फंड है, पहली बात तो ये डायरेक्टली शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग सेक्टर के लिए ही बनाया गया है और इसका फायदा इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर को होने वाला है। ऊपर से ये एक PSU बेस्ड कंपनी है, तो सबसे ज्यादा फायदा भी इन कंपनीज को होगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो MDF है, MDF यानी कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसका फायदा कब कंपनीज में हमें देखने को मिलेगा। अभी अगर आप हालात देखोगे गार्डन शिप बिल्डर की, तो 2.79% का डाउनफॉल आज देखने को मिलेगा। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर का देखोगे तो ये बहुत स्टेबल रहा, ना गिरा ना बढ़ा, लगभग 0.25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कोचिंग शिपयार्ड में देखोगे तो 0.93% का आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो सवाल वही, जो ये MDF है, इसका फायदा कब इन तीनों कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना चाहूंगा, जब कैबिनेट अप्रूव कर देगा उसके तुरंत बाद आपको इन तीनों कंपनीज में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी जो MDF है उसको EPC द्वारा क्लियरेंस मिल चुका है, बस कैबिनेट अप्रूवल अभी पेंडिंग है और जैसे ही कैबिनेट अप्रूवल हो जाएगा वैसे ही मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड में आपको एक बड़ी पॉजिटिव हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि कैबिनेट जैसे ही अप्रूव करेगा वैसे ही फंडिंग फ्रेमवर्क अनाउंस हो जाएगा और कोचिंग शिपयार्ड, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर जैसे PSU शिपयार्ड पहले एप्लीकेंट होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिफेंस और कॉमर्शियल ऑर्डर लाइन में लगे हुए हैं। और इन PSU कंपनी को क्या मिलेगा, इन PSU कंपनी को मिलेगा लो कॉस्ट कैपिटल। ये जो लो कॉस्ट कैपिटल है, इससे ये अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड का प्लान है कि वो नए ड्राई डॉक बनाना चाहता है। ड्राई डॉक एक ऐसी जगह होती है जहां पर शिप को रिपेयर किया जाता है और समुद्र से शिप को सूखे में लाया जाता है। पेंट वेंट करना हो या कुछ और काम करना हो तो ड्राई डॉक पे शिप को ले जाया जाता है। तो कोचिंग शिपयार्ड का प्लान है कि वो कुछ नए ड्राई डॉक बनाना चाहता है शिप रिपेयरिंग के लिए। और आने वाले दिनों में जब ये MDF फंडिंग आने लगेगी तो ये काम और स्पीडली होगा कोचिंग शिपयार्ड में और नए ड्राई डॉक आपको फास्ट बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम गार्डन शिप बिल्डर की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर भी आज के टाइम पे एडवांस ग्रीन शिप बनाने की प्लानिंग में है, तो 20 से 25% तक का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी गार्डन शिप बिल्डर को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा रहेगा वो एक एंच्योर कैपिटल के रूप में रहेगा। मतलब कि मान लो कि जो मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर है उसको 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, 1000 करोड़ की कोई वो शिप बनाता है, तो इसके अंदर जो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, 1000 करोड़ का 490 करोड़ जो पैसा है वो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से आ जाएगा और जो बचा हुआ 510 करोड़ का पैसा है वो मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर खुद से लगाएगी। तो इतना बड़ा फायदा इन कंपनीज को आगे मिलने वाला है। कहने का मतलब साफ है कि अब जो ये PSU कंपनी है इनके लिए कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे कंपनी के मार्जिन्स बेटर होंगे और ऑर्डर भी और तेजी से एक्सपेंड होंगे। तो बात करें अगर फायदे की, तो ये जो कैबिनेट अप्रूवल है इसके बाद, इसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं कि इन तीनों कंपनीज में आपको बड़े फायदे देखने को मिलने वाले हैं। अब सवाल आता है कि ये बेसिकली कैबिनेट अप्रूव कब करेगा इसको। तो जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है जिसको EPC बोलते हैं, उसने तो MDF अप्रूव कर दिया है, उसने तो प्रपोजल ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब जो यूनियन कैबिनेट है इसका अप्रूवल अभी पेंडिंग है, जो कि जल्द ही होने वाला है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हम मीडिया और रिपोर्ट्स की अकॉर्डिंग बात करें तो बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के बाद यानी 15 अगस्त के बाद कैबिनेट इस प्रपोजल पे रिव्यू करेगा और इसके ऊपर टेकअप भी करने वाली है। और अगर रिव्यू तो इसका मतलब साफ है कि अभी ये प्रपोजल रिव्यू में चल रहा है और इसको अगर प्रैक्टिकली मतलब से समझें तो अगले कुछ हफ्ते यानी कि अगस्त के एंड तक, सितंबर के स्टार्टिंग तक आपको कैबिनेट अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो ओवरऑल गाइज ये अपडेट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी भी है उन लोगों के लिए जो गार्डन शिप बिल्डर, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड में काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो हो सकता है। नाउ अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन कंपनीज को लेकर क्या अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर।
मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 5 घंटे हो गए इस अपडेट को आए। इस अपडेट में क्या है, सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है और आप डेट चेकआउट कर सकते हैं 19 अगस्त 2025, यानी कि आज की ही ये अपडेट है। इसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा बिकॉज ये जो पीडीएफ है 21 पेजेस की है। तो इस पीडीएफ के अंदर बहुत बारीकियाँ बताई गई हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स भी बताई गई हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थी, तो वो सारी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगी। बेसिकली ये जो पीडीएफ है जो कंपनी की तरफ से आई है, ये एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और इसको एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आप चाहें तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया कि इस पीडीएफ में कुछ और भी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से एकदम डिटेल में आपको बताऊं कि बेसिकली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या कहती है, ये 21 पेजों की प्रेजेंटेशन में क्या क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। नाउ अगली हम कंपनी की तरफ चलते हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड में तो लेटेस्ट जो खबर है वो यही है। अगर हम जीआरएससी की बात करें यानी कि गार्डन शिप बिल्डर की, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलिए 4 मिनट हो गए हैं इस अपडेट को आए। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप डेट चेकआउट कर सकते हैं। 19 अगस्त आपको इधर डेट देखने को मिलेगी। गार्डन शिप बिल्डर की ऑफिशियल पीडीएफ है। अब इसके अंदर क्या बोला गया है वो चलिए देख लेते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस कॉल अपडेट है, क्योंकि जीआरएससी ने बोला था कि 12 अगस्त को हमने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि हम इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल रखने वाले हैं। ये कॉल 19 अगस्त 2025 को 3:30 पे स्टार्ट हुआ था। इसमें कंपनी ने अपने Q1 रिजल्ट जो आए थे अप्रैल से जून तक जो भी कंपनी ने काम किया उसके बारे में बातें की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर भी डिस्कस किया और इन्वेस्टर्स के जो कंफ्यूजन्स थे, जो क्वेश्चंस थे, उनका भी आंसर किया। तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है, वो आ चुकी है। अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो कंपनी ने कुछ लिंक्स दिए हैं, इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल ऑडियो है वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी Q1 के फाइनल ईयर 2026 की, जो 19 अगस्त को आई है। क्लिक करते ही ये ऑडियो प्ले हो जाएगी। इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स होंगी जो आप चाहें देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी ऑडियो के सुन के मैं आपको बताऊं कि भाई बेसिकली क्या कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बाकी आप इसकी ऑडियो खुद सुनेंगे तो खुद से ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें कि गार्डन शिप बिल्डर में ओवरऑल चल क्या रहा है। तो गार्डन शिप बिल्डर की लेटेस्ट जो खबर है वो यही है। अगर हम मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट खबर थी वो 13 अगस्त की थी और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तो फिलहाल यही न्यूज़ है इन तीनों कंपनीज को लेकर। नाउ मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, और मनी कंट्रोल पे एक बार हम कंपनी का वॉल्यूम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जीआरएसई का वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पर गार्डन शिप बिल्डर खोल दिया है। अब मैं चलूंगा थोड़ा सा नीचे तो मुझे कंपनी का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। आज कुछ खास वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा गार्डन शिप बिल्डर में, वही 11 लाख से 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस कॉल आ चुकी है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसा पॉजिटिव मिलता है, कुछ अच्छा और शानदार मिलता है, तो हो सकता है कि कल हमें गार्डन शिप बिल्डर में एक अच्छा जंप देखने को मिले। वहीं बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। तो ये रहा कोचिंग शिपयार्ड, मैंने मनी कंट्रोल पे खोल लिया है। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कोचिंग शिपयार्ड का वॉल्यूम, जो गार्डन शिप बिल्डर से भी कम है। पहले 7 लाख था, आज 6 लाख का वॉल्यूम है। यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कोचिंग शिपयार्ड से लूज होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर सिनेरियो ऐसा ही चलता रहा तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि कोचिंग शिपयार्ड की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ गई है, और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पब्लिकली हो चुकी है, पीडीएफ आ गई है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैंने रीड की नहीं है, मैं रीड करके एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। तो गार्डन शिप बिल्डर हो गया, तो कोचिंग शिपयार्ड हो गया। अब बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर का भी वॉल्यूम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर खोल दिया है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम। यहाँ पर भी वही 8 से 9 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज भी वही 20% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज ये रही तीनों कंपनीज का वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ओवर ग्रोथ पे चल रहा है, अच्छे खासे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं। बहुत एवरेज वॉल्यूम है तीनों का। बट इन तीनों कंपनीज को लेकर जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो कि 70,000 करोड़ का फंड है, ये सिर्फ 70,000 करोड़ तक नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को नीचे देखेंगे तो आपको कुछ और बड़ा डेटा देखने को मिलेगा। हालांकि इस डेटा के ऊपर मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल जो मोटा मोटी बातें थी, जो समझने वाली बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपकी क्या राय है इस अपडेट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। और डिफेंस कंपनीज, डिफेंस स्टॉक से जुड़े रहना चाहते हैं, लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं,
डिफेंस कंपनीज को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।